हेलो बच्चों, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है स्थिर क्वाथी विलयन यानी एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन। किसे कहते हैं बच्चों? अभी हम अनादर्श विलयन की बात कर रहे थे, ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है बच्चों। तो स्थिर क्वाथी विलयन क्या होता है? एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जब एक सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाया जाता है तो उन दोनों की नेचर अलग अलग होती है। लेकिन नेचर अलग अलग है तो उनका बॉइलिंग पॉइंट भी कैसा होगा? अलग अलग। उनका वेपर प्रेशर भी कैसा होगा? अलग अलग। लेकिन जब वो एक सॉल्यूशन की फॉर्म में आ जाएंगे तो बच्चों वो सॉल्यूशन में जो घटक हैं, जो कंटेंट हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट के, वो एक ही टेम्परेचर पर बॉईल होते हैं। उनका बॉईल होने का टेम्परेचर अलग अलग या डिफरेंट नहीं होता। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन या स्थिर क्वाथी विलयन कहा जाता है इसको। बच्चों आपको बात समझ में आ गई? नाम से पता चल रहा होगा आपको, स्थिर क्वाथी विलयन। ऐसा विलयन जिसका क्वाथी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक बिंदु, स्थिर मतलब कांस्टेंट। तो ऐसा विलयन जिसमें उपस्थित विलेय और विलायक के जो बॉइलिंग पॉइंट हैं वो कॉमन हो जाते हैं, एक ही ताप पर वो दोनों कंटेंट उस सॉल्यूशन में बॉईल होते हैं। तो ऐसे सॉल्यूशन को कहा जाता है स्थिर क्वाथी विलयन। ठीक है बच्चों, एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन। अब बच्चों ये जो सॉल्यूशन है ये दो तरीके का होता है। ठीक है बच्चों, अपन ध्यान रखेंगे। एक सॉल्यूशन कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार का होगा, 2 टाइप्स का होता है। पहला वाला होता है अधिकतम वाष्पदाबी, अधिकतम वाष्पदाबी। और बच्चों इसी को अपन एक और नाम दे सकते हैं, अधिकतम वाष्पदाबी स्थिर क्वाथी विलयन या न्यूनतम क्वाथी विलयन। और इसका अपोजिट कर दें हम तो वो दूसरा कौन सा हो जाएगा? न्यूनतम वाष्पदाबी, या हम इसी को कह सकते हैं अधिकतम क्वाथी विलयन। बच्चों ये दोनों पॉइंट बोर्ड में पूछे जा चुके हैं तो आपको ध्यान रखना है। अधिकतम वाष्पदाबी क्या होगा जरा समझेंगे हम लोग। ऐसा विलयन, जरा इसको देखेंगे, ए और बी, ये हमारे, अब तो आप समझ गए होंगे, ए हमारा सोल्यूट है और बी हमारा क्या है? सॉल्वेंट। जब आप सोल्यूट को सॉल्वेंट मिला करके जब सॉल्यूशन बनाते हैं और ए और बी का, तो इस ए और बी सॉल्यूशन में जो है इनके बीच में जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है वो क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स कम हो जाने से इनकी वेपर फॉर्म में जाने की टेंडेंसी क्या हो गई? ज़्यादा। वेपर फॉर्म में जाने की टेंडेंसी बढ़ने से वाष्प दाब या वेपर प्रेशर कैसा हो गया? ज़्यादा हो गया। इसीलिए इसको क्या कहा गया? अधिकतम वाष्प दाबी विलयन। अब बताइए बच्चों, वाष्प दाब जो है ये इसके क्वथनांक के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है ना? तो इसी वजह से इसका जो क्वथनांक है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है ना? व्युत्क्रमानुपाती होगा ये इसके साथ में, तो इसी को कहा जाएगा अधिकतम वाष्पदाबी या न्यूनतम क्वाथी विलयन। दोबारा फिर सुन लेंगे, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें उपस्थित विलेय और विलायक के मध्य अंतर आणविक आकर्षण बल उसकी शुद्ध अवस्था विलेय और शुद्ध अवस्था विलायक की तुलना में कम हो जाते हैं। इस कारण विलेय और विलायक कणों की वाष्प अवस्था में जाने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। बढ़ जाने की वजह से उनका जो वाष्प दाब है वो भी बढ़ जाता है। इसी वजह से इसको कहा जाता है अधिकतम वाष्पदाबी विलयन। वाष्प दाब जो है ये इसके क्वथनांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए उसका जो क्वथनांक है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब एग्जाम्पल लेके समझते हैं जो बोर्ड में आ चुका है। ठीक है ना? अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि जब एथेनॉल को वाटर में मिलाया जाता है, एथेनॉल को वाटर में, अब आप एग्जाम्पल समझ गए होंगे। ये जो सॉल्यूशन है ये हमारा है कौन सा हुआ? धनात्मक विचलन युक्त अनादर्श विलयन हुआ। धनात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन है बच्चों ये। तो एथेनॉल को जब वाटर में मिला रहे हैं हम लोग, तो जरा देखते हैं कि इसके क्वथनांक पर क्या असर आएगा और इसके वाष्प दाब पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये बोर्ड में पूछा जा चुका है। तो जब एथेनॉल को वाटर में मिलाया जाता है, अब बच्चों आप लोग समझ सकते हैं वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और एथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चों वो होता है 78 डिग्री सेंटीग्रेड। जब इन दोनों को मिलाया जाएगा तो इनका जो सॉल्यूशन बन रहा है बच्चों, उस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बताओ, वाष्प दाब बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो क्या आएगा? इसका कम। इससे भी कम होना चाहिए और इससे भी कम होना चाहिए। तो इस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 72 डिग्री सेंटीग्रेड रह जाता है। समझ गए बच्चों आप लोग? तो बताओ क्वथनांक जो है इस सॉल्यूशन का पहले से क्या हो गया? कम हो गया। इसलिए इसको कहा गया है न्यूनतम क्वाथी विलयन, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट इसका बढ़ रहा होगा।
क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाएगा कि जब एथेनॉल को वाटर में मिलाया जाता है तो इसके वाष्प दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वाष्प दाब इसका बढ़ेगा। जब एथेनॉल को वाटर में मिलाया जाएगा तो इसके क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और ऐसे विलयन को क्या कहते हैं। जब एथेनॉल को वाटर में मिलाया जाता है तो इसके बॉइलिंग पॉइंट में पहले से कमी आ जाती है। बॉइलिंग पॉइंट में कमी आने के कारण ऐसे विलयन को कहा जाता है न्यूनतम क्वाथी विलयन। न्यूनतम क्वाथी विलयन कह रहे हैं, यानी कि ये हमारा किस में आएगा, धनात्मक विचलन युक्त अनादर्श विलयन में आएगा। ठीक है ना, तो ये हमारे पास हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। इसी प्रकार से दूसरा जो केस है हमारे पास में वो कौन सा हुआ, न्यूनतम वाष्पदाबी या अधिकतम क्वाथी विलयन। इसका मतलब क्या हुआ, जब ए सॉल्यूट को बी सॉल्वेंट में मिलाओगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा ए बी, इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होंगे वो इसकी प्योर फॉर्म से क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। जब इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ जाएंगे इस वजह से उनकी वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी बताओ बढ़ेगी या घटेगी, घट जाएगी। जब वेपर फेज में जा ही नहीं रहे तो उनके द्वारा जो वेपर प्रेशर एग्जर्ट होगा वो पहले से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए इसको क्या कहा गया, न्यूनतम वाष्पदाबी विलयन कहा गया। क्योंकि वाष्पदाब क्वथनांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो जब इसका वाष्पदाब कम हो गया तो जरूर इसका क्वथनांक क्या हो के आएगा, बढ़ के आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका। एग्जाम्पल क्या है, जब नाइट्रिक एसिड को वाटर में मिलाया जाता है, ठीक है बच्चों, आप इसमें ध्यान रखना कि वाटर जो है वो यहाँ पर कम होगा, हम इसको ए मानेंगे यहाँ पे और इसको क्या मान रहे हैं, बी। तो आप समझ सकते हैं वाटर जो है वो सॉल्यूट है और HNO3 क्या हो गया यहाँ पर, सॉल्वेंट हो गया। ठीक है ना, मान लेते हैं कि ये 25% है, ठीक है ना, और ये कितना हो गया फिर 75%। तो ऑब्वियसली ये सॉल्यूट है और ये क्या हो गया, सॉल्वेंट हुआ। अब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और HNO3 का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चों वो होता है हमारे पास में 89 डिग्री सेंटीग्रेड, लगभग 85-89 समथिंग कुछ होता है, ठीक है ना। तो 89 डिग्री सेंटीग्रेड इसका होता है। जब इन दोनों सॉल्यूशन को मिलाएंगे बताओ इसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा आना चाहिए, ज़्यादा आना चाहिए, इससे भी ज़्यादा हो और इससे भी ज़्यादा हो। तो इस बनने वाले सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो सॉल्यूशन बन रहा है ना बच्चों, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 101 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाता है वो, 101 या 102 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट इसका बढ़ जाता है, यानी वेपर प्रेशर इसका क्या हो गया, कम हो गया। ऐसे सॉल्यूशन को कहा जाता है न्यूनतम वाष्पदाबी या अधिकतम स्थिर क्वाथी विलयन। आपको बात समझ में आ गई। तो ये आज का वीडियो जो था हमारे पास में नॉन आइडल सॉल्यूशन के टाइप्स के ऊपर है, उसके बाद में एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन या फिर स्थिर क्वाथी विलयन के ऊपर है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज का ये। अगले वीडियो में हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के वहाँ तक चलेंगे। ठीक है बच्चों, आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे। आज के वीडियो को मैं विराम देते हुए अगले वीडियो में हम फिर दोबारा से मिलेंगे नए टॉपिक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी अणुसंख्यक गुणधर्म के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।